इस्लाम में 7 शादियां मर्द करके आ जाते हैं, वो गलत नहीं है। तलाक 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 बोलकर औरत की जिंदगी दोबर कर देते हैं, वो गलत नहीं है। चचा जात, सब सुनिएगा, चचा साथ भाई बहनों में शादी करा देते हैं, वो गलत नहीं है। उस बच्चे की कमर नंगी कर देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज की वीडियो में आप देखेंगे इंडियन लिबरल खातून निगत अब्बासी इस्लाम और मुसलमानों पर एतराज़ उठाती है। वो कहती है कि मुसलमान कज़न आपस में शादी करते हैं, मामूजात चचाजात, ऐसा नहीं होना चाहिए। गाइस, एक बात याद रखिएगा, चूंकि हिंदू मजहब में कज़न के साथ शादी करना जायज़ नहीं है, इसलिए ये एतराज़ कर रही है इस्लाम और मुसलमानों पर। तो गाइस, ये वीडियो देखिए और इसके बाद इस सवाल का जवाब, इस एतराज़ और इश्काल का जवाब सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। तो गाइस, वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इस्लाम में 7 शादियां मर्द करके आ जाते हैं, वो गलत नहीं है। तलाक 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 बोलकर औरत की जिंदगी दोबर कर देते हैं, वो गलत नहीं है। अंजना जी, ये देश का, हिंदुस्तान का संविधान है कि 7 नहीं हम 4 पर आए हैं। लेकिन अब मेरी बात, और सारे यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई बहन इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, चचा जात, सब सुनिएगा, चचा साथ भाई बहनों में शादी करा देते हैं, वो गलत नहीं है। आज भाईजान कल पति बना देते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन हिजाब में एक लट दिख जाती है, बालों की एक लट दिख जाती है, वो गलत है। उस बच्चे की कमर नंगी कर देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। उसे जान से मार देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। पर हिजाब नहीं पहनेंगे, वो गलत है। बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में नज़दीक के रिश्तेदार, फर्स्ट कज़न को शादी करने की इजाज़त क्यों है। और मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूँगा। जो बहन का सवाल है कि आप इस्लाम में फ़र्स्ट कज़न, चचाजात भाई या बहन से शादी करने की इजाज़त है, ये क्यों है। कुरान में जिस से मुमानियत है, जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा हूँ कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई के बेटी से नहीं, आपके बहन के बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजात भाई और बहन का जिक्र नहीं है, तो क्यों अलाउड है। इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजात भाई और चचाजात बहन या फर्स्ट कज़न से शादी करने की इजाज़त है। तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कज़न से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कज़न, चचाजात बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है। लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पे नहीं होंगी। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष, एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज़्यादा से कर सकते हैं, तो इसकी वजह क्या है। आप अगर दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मज़हब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मज़हब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी, कितनी थी, बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी, लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनका थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ, कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी। दशरथ को 4 थे। कितनी थी, 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं, 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी, कितनी थी। लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मेरा बोलने का। श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है। श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप, संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते, श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं आपके मुताबिक।
श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं, गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? कर सकता। अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती है? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मज़हब, यहूद मज़हब, ईसाई मज़हब में आप कितनी भी बीवियां रख सकते। लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन इफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मज़हब के हिसाब से, ईसाई मज़हब के हिसाब से, यहूद मज़हब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1000, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आयत सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है। आम तौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बॉर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज़ द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज़्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीज इज मच बेटर। तो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में ही लड़के की मौत लड़की से ज़्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज़्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज़्यादा औरतें मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज़्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज़्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज़्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, औरतें मर्द से कम है। क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है, 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज़ चीज़ जब ख़त्म होंगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज़्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाज़ार की औरत बन जाए, बाज़ार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे ज़ाकिर, बाज़ार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज़, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी। इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की, औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूँगी एक आदमी की बीवी बनूँ जिसकी बीवी मौजूद है, बनिस्बत बाज़ार की जीनत बनूँ। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8
औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है, जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाज़ारी औरत को, बाज़ार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है, ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो गाइस, डॉक्टर साहब की ये सारी बातें काफ़ी काबिल गौर हैं, आप लोगों ने सुनी है। तो गाइस, मैं भी यही कहूँगा, जिन लोगों ने शादी कर ली है, अल्लाह ताला ने वसाअत दी है, वो दूसरी, तीसरी और चौथी शादी करें। क्योंकि देखें, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पूरी दुनिया में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, कैसे मामलात को संभाला जाए। अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में यही तालीम दी है कि जो कर सकते हैं 2, 3, 4 करें, और अगर अदल नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, फिर वही एक पर इक्तिफा किया जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए।